नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जो हमारे पास में मेटल और नॉन मेटल की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसके अंदर हम बात करते हैं। हमने इससे पहले 40 क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम उनको क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। हम 41 क्वेश्चन लेते हैं। 41 क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। 41 क्वेश्चन नंबर आपको ये कह रहा है कि बताइए जो चूना पत्थर है, जिसको हम कहते हैं चौक, जिसको हम कहते हैं मार्बल, जिसको हम कहते हैं खड़िया पत्थर, उसका जो रासायनिक नाम है वो हमारे पास में क्या होगा? बताइए, आपसे ये पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, फिर मैं इनकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। आप बताइए कि जो चूना पत्थर है उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। क्लियर? एक है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एक हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट जिसका केमिकल फॉर्मूला हमारे पास में है CaCO3, एक है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अब ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो कैल्शियम क्लोराइड है इसका प्रयोग निर्जलीय कारक के रूप में किया जाता है। निर्जलीय कारक के रूप में ये जल को अवशोषण कर लेता है। याद रखना, नमी का अवशोषण कर लेता है। नमी का उसमें प्रयोग किया जाता है CaCl2 का, कैल्शियम क्लोराइड का। इसे हम कहते हैं बिना बुझा चूना। आप सभी जानते हो, इन्हें कहते हैं बिना बुझा चूना। क्लियर? कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम भी कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं? यही इसका राइट आंसर है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र यही है। क्लियर? और ये कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इसका केमिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्वेश्चन नंबर 42 कि हमारे पास में जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, चित्रकार होते हैं, शिल्पकार होते हैं आदि के द्वारा उपयोग में किए जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट इसका मतलब CaSO4 का एक लोकप्रिय नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? लाइम ऑफ सोडा, जिप्सम कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, या POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट बताइए, ये होता है KMnO4, और KMnO4 को हम कहते हैं लाल दवा। बताइए राइट आंसर क्या होगा? जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। क्लियर? ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है जो कैल्शियम का ही साल्ट होता है जहां क्रिस्टलाइन वाटर 2 होते हैं। लाइम सोडा एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, तो बिल्कुल सही समझे, इसका राइट आंसर होगा वो हमारे पास में होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें क्रिस्टलाइन वाटर कितने होते हैं? हाफ। यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो यहाँ पर 2 एक वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है, और जब ये नमी के संपर्क में आ जाता है तो ये जिप्सम में बदल जाता है। तो राइट आंसर होगा D। चलो आगे बात करते हैं। बताइए, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है जो कि हेसन क्लेवर विधि से किसका निर्माण किया जाता है? बताइए, हेसन क्लेवर विधि से किसका निर्माण किया जाता है? कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, जिसे कहते हैं कास्टिक सोडा। याद रखना, साबुन या कठोर साबुन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल जिसे हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं। क्लियर? या फिर हमारे पास में सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम क्या कहते हैं? H2SO4, इसे कहते हैं तेजाब, इसे कहते हैं अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। और याद रखना, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं बैटरी का अम्ल, बैटरी का अम्ल। इसे ही कहते हैं गंधक का अम्ल, और इसे ही हम कहते हैं अम्लीय वर्षा में पाया जाता है, और इसे ही हम कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल, ऑयल ऑफ विट्रोल। इसका राइट आंसर होगा वो हमारे पास में क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारे पास में होगा बिल्कुल
इसका राइट आंसर ब्लीचिंग पाउडर होगा, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्लियर, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग वस्त्रों के विरंजन में करते हैं, हेसन क्लेवर विधि से बनाते हैं। पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है ये, समझ रहे हो ना मेरी बात को। और ये वस्त्रों के रंग उड़ाने में काम में लिया जाता है। ये जल में डालने पर क्लोरीन गैस देता है, बिना बुझे हुए चूने से क्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और क्लास को लाइक शेयर करते रहिए भाई, क्लास को लाइक शेयर करना मस्ट है, ज़रूरी है, तभी तो मैं आपके लिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन लेके आऊँगा। पिछली क्लास में आपने लाइक शेयर नहीं किया, इसलिए मेरा मन ही नहीं किया। तो आप क्लास को लाइक शेयर करिए। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए, निम्नलिखित में से किसमें टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? किससे टेप रिकॉर्डर की जो टेप है वो लेपित रहती है? नीला थोथा, ब्लू विट्रल, जिंक ऑक्साइड, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण या पारा? पारा का है Hg, जिसके बोलते हैं मरकरी। मीना माता रोग इसी से होता है, पारा से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शाबाश। देखो, नीला थोथा CuSO4.5H2 नीला थोथा का सूत्र है। फेरो में जिंक ऑक्साइड ZnO जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला है। इसका राइट आंसर होगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को शेयर करते रहिए बस आप। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो पहले समझिए, सोडियम नहीं बनाता है, या कॉपर नहीं बनाता है, पोटेशियम नहीं बनाता है, लोहा। सोडियम का प्रतीक होता है Na, तांबे का प्रतीक होता है Cu, पोटेशियम का होता है K, लोहे का होता है Fe। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, अमलगम क्या है? यदि कोई धातु मरकरी के साथ में, मरकरी बोले तो पारा के साथ में, अगर कोई धातु मिश्र धातु बनाती है, क्या बनाती है? मिश्र धातु। दो धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं मिश्र धातु, तो वो धातु कहलाती है धातु अमलगम। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? जो लोहा होती है वो अमलगम नहीं बनाती है मरकरी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए कि लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार अधिक हो जाता है या कम हो जाता है, या वही रहता है या निश्चित रहता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जब लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर जंग क्यों लगती है? ये लोहा Fe, ये ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आ जाए तो ये क्या बना लेता है? Fe2O3.XH2O। तो या तो ये फेरस ऑक्साइड भी बना सकता है, फेरिक ऑक्साइड भी बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकती है और +3 भी हो सकती है। क्लियर, तो इससे इसका जो भार हो जाता है वो बढ़ जाता है। जंग क्यों लगती है? जब ये तो नमी के ऑक्सीजन के संपर्क में आए या नमी के संपर्क में आए, तो इसका राइट आंसर होगा अधिक हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट बताइए। अब आपके सामने सवाल पूछा गया है कि लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या है? फेरिक ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड? नहीं, सोडियम क्लोराइड तो साधारण नमक है। कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक या फेरस ऑक्साइड? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 47 का? जल्दी जल्दी बताइए, हम फटाफट क्वेश्चन को खत्म करते हैं। बिल्कुल, जब आयरन Fe+2 होता है तो बोलते हैं फेरस, और जब आयरन +3 स्टेट में होता है तो बोलते हैं फेरिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फेरिक। क्लियर, चलो फेरिक एंड फेरस ऑक्साइड, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि बताइए, जो लोहे पर जो जंग लगती है, लोहे पर जो जंग लगती है और जंग की क्रिया में कौन सहायक होती है? बताइए कौन सहायक होती है? जल होता है केवल, या जल एवं ऑक्सीजन होती है, या जल या CO2 होता है, या हमारे पास में जल या नाइट्रोजन होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जल और ऑक्सीजन। जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के लोहे पर क्या लगती है? जंग लगती है, और क्या बनाता है? फेरिक या फेरस ऑक्साइड बनाता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लोहे के शुद्धतम रूप क्या है? स्टील है, पिटवा लोहा है, या ढलवा लोहा है, या स्टेनलेस स्टील है? बताइए लोहे का शुद्धतम रूप हमारे पास में कौन सा होता है?
स्टील, पिटवा लोहा, या फिर ढलवा लोहा, या स्टेनलेस स्टील? बहुत अच्छा सवाल आपके सामने है। बताइए कि जो लोहे के शुद्धतम रूप है वो कौन सा स्टील है, पिटवा लोहा है, ढलवा लोहा है, या स्टेनलेस स्टील है? बताइए। अब ध्यान से समझिएगा, लोहे के बहुत सारे रूप होते हैं। एक तो हमारे पास में होता है कच्चा लोहा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। एक हमारे पास में होता है कच्चा लोहा। जो कच्चा लोहा होता है उसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 4। और एक हमारे पास में क्या होता है, ढलवा लोहा। ढलवा लोहा, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा हमारे पास में कितनी होती है, इसके अंदर लगभग 3% कार्बन की मात्रा होती है। एक हमारे पास में होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा मेरे भाई कितनी होती है, लगभग 0 मैं कहूँ आपसे तो ये कह सकता हूँ, लगभग यहाँ कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो हमारे पास में होती है 0.2% से 0.5% के आसपास रहती है, मतलब बहुत कम होती है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा याद रखना है, 0.2 से 0.5% के आसपास किस में होती है, पिटवा लोहा में। तो याद रखना, लोहे का जो शुद्धतम रूप हमारे पास में आता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ देखो कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है, कम है, इसलिए पिटवा लोहा लोहे का क्या होता है, शुद्धतम रूप होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बात करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? कौन सी धातु मिलाई जाती है? कौन सी धातु मिलाई जाती है? भाई क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बताइए, रांगा मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है, कैडमियम मिलाया जाता है, निकिल मिलाई जाती है? बताइए। बताइए, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर है निकिल। क्या मिलाया जाता है इसके अंदर? निकिल मिलाया जाता है। बोलो क्लियर? चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन की प्रतिशत मात्रा, मैग्नीज की प्रतिशत मात्रा, सिलिकॉन की प्रतिशत मात्रा, क्रोमियम की प्रतिशत मात्रा? बताइए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? स्टील को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या प्रभावित किया जाता है? बताइए। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रोमियम। इसमें मिलाया जाता है क्रोमियम। नेक्स्ट सवाल आपके पास में है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? सबसे ज्यादा इनमें से इलास्टिक कौन है? नेक्स्ट सवाल हमारे पास में ये, कौन सबसे ज्यादा क्या है, इलास्टिक नेचर का है, ये आपको बताना है। बताइए, सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? रबड़ है, इस्पात है, कांच है, ये प्लास्टिक है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रबड़ में सल्फर मिलाते हैं तो क्या बनता है? वल्कनीकृत रबड़। बताइए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इस्पात। सर्वाधिक प्रत्यास्थ इन चारों में कौन होता है? इस्पात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए कि कौन हमारे पास में गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप किया जाता है? बताइए, एल्यूमिनियम का, जस्ते का, सीसा का, या चांदी का? जल्दी कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों जस्ता, जिसको बोलते हैं जिंक। एल्यूमिनियम का प्रतीक Al होता है, सीसा जिसको बोलते हैं Pb लेड, चांदी का प्रतीक होता है Ag जिसका लैटिन नाम है अर्जेंटम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बताइए, हरा कशीस ग्रीन विट्रल का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.2H2O, CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O, या ZnSO4.7H2O? जल्दी कमेंट करके बताइए।
कि जो ग्रीन विट्रल होता है, ग्रीन विट्रल, उसका केमिकल फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है? बिल्कुल जल्दी कमेंट करके बताइए आप। तो देखो CaSO4 ये हमारे पास में जिप्सम का फॉर्मूला है, क्लियर। FeSO4 ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला है? CuSO4 हमारे पास में किसका फॉर्मूला है? नीला थोता का, ब्लू विट्रल का है। और ZnSO4 हमारे पास में वाइट विट्रल का फॉर्मूला है। और राइट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, जो हमारे पास में ग्रीन विट्रल का क्या है? केमिकल फॉर्मूला है, क्लियर। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, बताइए झूठा सोना, झूठा सोना जिसे बोलते हैं मूर्खों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? SnS2, स्टेनस सल्फाइड, फेरिक क्लोराइड, फेरस सल्फेट, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। बताइए किसे मूर्खों के सोनों के नाम से या झूठे सोने के नाम से जाना जाता है? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मूर्खों का सोना किसे कहते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, सफ़ेद सोना है, वो सफ़ेद सोना हम बोलते हैं प्लेटिनम को। किसको बोलते हैं? प्लेटिनम को बोलते हैं। ये और बता दूं आपको, इसका राइट आंसर होगा FeS2। आयरन सल्फाइड को क्या बोलते हैं? झूठा सोना या मूर्खों का सोना, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि मोहर लवण है, मोहर लवण, उस मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O। ये तो फॉर्मूला हो गया फिटकरी का, पहला तो नहीं है भाई। FeSO4, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, NH4 डॉट 27H2O, 27H2O। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये है, यहाँ पर ये 27 नहीं करके ये 7 ही है केवल, क्या है? 7, क्लियर। और यही इसका राइट आंसर है। ये डी है, ये फॉर्मूला है अपने पास में बोरिक्स का। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर थी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बात करते हैं हम कि रक्त तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित की जाती है। जब रक्त तप्त लोहे पर क्या प्रवाहित की जाती है? जलवाष्प। जलवाष्प बोले तो H2O की वेपर प्रवाहित की जाती है। तो बताइए आपके पास में क्या बनता है? तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? हमारे पास में बाहर निकलती है H2 गैस। कौन सी गैस बाहर निकलती है? H2 गैस। बताइए निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? विद्युत अनुचुंबकीय कौन सा है इनमें से? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। बताइए, निकिल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है या तांबा है? बताइए कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम और तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा तांबा, कॉपर। ये एक अनुचुंबकीय पदार्थ है क्योंकि यहाँ डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिल नहीं होते हैं, समझ गए ना। इस वजह से यहाँ पर ये जो हमारे पास में होगा, यहाँ पर जो ऑर्बिटल में कुछ स्पेस है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं, अनपेयर्ड होने के बाद में ये अनुचुंबकीय है, इस बात का ध्यान रखें, क्लियर। चलो अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि नीला थोता है, नीला थोता, उस नीले थोते का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? Na2H2O3.6H2O, Na2SO4.10H2O। तो ये तो हो गया 10H2O वाला, तो धावन सोडा, धावन सोडा हो गया। चलो आगे बताइए। Na2CO3.10H2O या CuSO4.5H2O। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारे सामने होगा दोस्तों डी, CuSO4.5H2O को क्या कहते हैं हम? नीला थोता कहते हैं।
तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है जिससे तांबे की दुश्मनी एक तरीके से, जिसमें तांबा नहीं रह सकता? तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक या कार्बन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गंधक। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जो हमारे पास में जस्ता होता है, जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में जिंक, क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। बताइए उस जिंक का निष्कर्षण किससे किया जाता है? जिंक ब्लेंड से। जिंक ब्लेंड से, जिसका फॉर्मूला होता है ZnS। क्लियर। एक होता है हमारे पास में जिंकाइट, जिंकाइट बोलते हैं ZnO को। एक होता है कैलेमाइन, ZnCO3 को। एक होता है विलेमाइट, क्या होता है? विलेमाइट। और विलेमाइट हम किसको बोलते हैं? विलेमाइट हम जिंक कार्बोनेट को ही बोलते हैं, विलेमाइट। क्लियर। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम किससे, जो जस्ता होता है, जिंक होता है, उसका निष्कर्षण हम किससे करते हैं? कौन सी धातु से करते हैं? आपको ये सवाल पूछा गया है। बताइए किससे करते हैं? तो याद रखना, मुख्य रूप से हम करते हैं वो किससे करते हैं? जिंक सल्फाइड से, जिसको हम जिंक ब्लेंड बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। ये बात दिमाग में रखना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोस्फर वुल क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। फिलोस्फर वुल क्या है? फिलोस्फर वुल क्या है? जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड या जिंक सल्फेट? बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। फिलोस्फर वुल किसे कहते हैं? फिलोस्फर वुल किसे कहते हैं? बताइए। एक अच्छा सवाल आपके सामने का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा, जिंक ऑक्साइड। क्लियर। जिसको हम क्या कहते हैं? फिलोस्फर वुल कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास में आ रहा है कि बताइए सफेद कशीस, जो हमारे पास में वाइट विट्रल है, उसका फॉर्मूला क्या है? CuSO4.5H2, ZnSO4.7H2, FeSO4.7H2 या MgSO4.7H2? बताइए राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। वाइट विट्रल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? दोस्तों CuSO4, इसे कहते हैं नीला थोता। क्या कहते हैं? नीला थोता। FeSO4.7H2O, इसे हम कहते हैं हरा थोता। क्या कहते हैं? हरा थोता। और मेरे भाई इसको हम क्या बोलते हैं? एप्सम। एप्सम। और इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ ZnSO4.7H2O क्या बोलते हैं? वाइट विट्रल बोलते हैं। क्लियर। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बताइए जो हमारे पास में चांदी होती है, उस चांदी का जो निष्कर्षण किया जाता है मुख्यतः किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? अर्जेंटाइट के द्वारा, नेटिव सिल्वर के द्वारा या केराजाइट के द्वारा या केलामिन के द्वारा? बताइए चांदी का निष्कर्षण किससे द्वारा किया जाता है? जो चांदी होती है उसका निष्कर्षण किसके द्वारा करवाया जाता है? बताइए। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। चांदी का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ आपको। और आप क्लास को शेयर करते रहिए, बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल ना भूले भाई। जितना शेयर करोगे उतना अच्छा लगेगा। क्लियर। उतने ही नए नए क्वेश्चन आएंगे शानदार तरीके से। इस बात को भी ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छे A1 नंबर के सवाल आएंगे, मान के चलना आगे से। और भी अच्छे आप तो क्लास को शेयर करते रहिए बस। क्लियर। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आप तो क्लास को शेयर करिए,
और ये बताइए जो चांदी होती है उसका निष्कर्षण हम किसके द्वारा करते हैं? जल्दी बताइए ताकि हम फटाफट आगे सवाल ले सकें। जितनी जल्दी आप बताओगे उतनी जल्दी हम आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, जो चांदी होता है उसका निष्कर्षण किया जाता है अर्जेंटाइन से। सही आंसर दिया आपने। बिल्कुल। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। साइनाइड विधि, भाई साइनाइड विधि का चयन किसके लिए किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। साइनाइड विधि का चयन किसके लिए किया जाता है? चांदी के लिए, सोना के लिए, तांबे के लिए या जस्ते के लिए? बताइए किसके लिए साइनाइड विधि का चयन किया जाता है? बताइए। तो याद रखना, साइनाइड विधि का चयन किया जाता है भाई सोने के लिए। बहुत अच्छा सवाल है, सोने के लिए अच्छा लेवल का सवाल है, मान के चलिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की क्या होती है, सबसे सुचालक होती है? सोना जिसका प्रतीक है एयू, लैटिन नाम ओरम। तांबा, सीयू जिसका लैटिन नाम, जिसका प्रतीक है सीयू। कॉपर मानव के द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु कॉपर है। जिंक बोले तो जस्ता, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की पतली परत चढ़ाते हैं। चांदी का लैटिन नाम क्या होता है? अर्जेंटम, एजी। और यही विद्युत की क्या है? सबसे सुचालक धातु है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। बताइए जो लूनर कास्टिक है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, एक एक चीज को बहुत अच्छे से देखिएगा। बताइए लूनर कास्टिक है, मैं बोल रहा हूँ आपको, जो लूनर कास्टिक है, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? AgBr, AgNO3, AgCO3 होल 3 या AgF? तो दोस्तों AgBr का प्रयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। क्लियर। और यहाँ पर लूनर कास्टिक किसको कहते हैं? जल्दी बताइए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 10 सेकंड का, कि लूनर कास्टिक का फॉर्मूला क्या होता है? जो लूनर कास्टिक होता है उसका जो फॉर्मूला हमारे पास में होता है वो होता है बी। इसको लूनर कास्टिक कहते हैं हम। क्या कहते हैं? लूनर कास्टिक। और इसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई दर्पणों पर पॉलिश करने में, दर्पणों पर पॉलिश करने में, और किया जाता है एमिट स्याही बनाने में, चुनावी स्याही बनाने में। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, बताइए होरन सिल्वर, होरन सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। होरन सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या है आपके सामने? AgBr, AgCl, AgNO3। AgNO3 को लूनर कास्टिक कहा था भी। AgBr शाम श्वेत फोटोग्राफी में। AgI का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम बादल बनाने में या कृत्रिम वर्षा में। यह सवाल पूछा भी था CET ग्रेजुएशन में। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखना इसका प्रयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। AgCl को क्या कहते हैं? होरन सिल्वर। क्या कहते हैं मेरे भाई? AgCl को कहते हैं होरन सिल्वर। क्लियर। और इसको कहते हैं लूनर कास्टिक। चलो तो राइट आंसर हमारे पास में होगा ए। क्या होगा? ए होगा। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में, बताइए सबसे अधिक कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बताइए कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, यूरेनियम, पारा, नियोन। तो याद रखना प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो धातु कौन सी होती है? जल्दी आंसर बताइए। सोना, पारा, यूरेनियम या नियोन? तो इसका राइट आंसर होगा सोना। और याद रखना प्रकृति में एक तो सोना, एक हमारे पास में चांदी और एक हमारे पास में प्लेटिनम, ये तीनों ही धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, किसी से क्रिया नहीं करती। इसीलिए इन तीनों धातुओं को क्या कहते हैं? नोबेल धातु भी कहते हैं। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट सवाल अपन लेके आगे बात करते हैं। बताइए सबसे अधिक लचीली, पीट कर पतले तार बनाए जाने वाली धातु कौन सी है?
जिन्हें आसानी से पीटा जा सकता है, बहुत लचीली होती है, बहुत तन्य होती है, मेलेबल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, डक्टाइल नेचर होती है, तार बनाई जा सकती है। बताओ कौन सी है? सोना, सीसा या एल्यूमिनियम या चांदी? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे सामने होगा क्या? सोना। याद रखना, सोना क्या है? सबसे तन्य धातु है। ऐसा कहा जाता है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। क्लियर? तो आज की क्लास को हम यहाँ तक रखेंगे। इसके बाद में हम अगली क्लास में बात करेंगे सीसा, जिसका प्रतीक होता है पीबी, लेड। क्लियर? सबसे स्थायी तत्व है चांदी, विद्युत की सबसे सुचालक धातु है एल्यूमिनियम, बॉक्साइट का अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। तो क्लास को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कंप्लीट क्वेश्चन आपको मेटल के सारे कंप्लीट क्वेश्चन करवा दूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच। क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।